अपने पिता के सपनों को किया पूरा। जी हां, बात कर रहे हैं एहसान ग्रुप ने। मुरादाबाद के मशहूर एक्सपोर्टर हाजी एहसान शमशी ने एक सपना देखा था कि एक अस्पताल खोलूं। उनका ये सपना उनके बड़े बेटे हाजी इकबाल शमशी ने आंखों का अस्पताल खोलकर पूरा किया और उसे अस्पताल में सारी सुविधाएं मौजूद कराए। इकबाल शमशी ने जगह जगह आंखों की जांच के कैंप लगाए। कल 1 मई बृहस्पतिवार सनाई हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का उद्घाटन पूर्व एमपी हसन और इकबाल शमशी के द्वारा किया गया। इसमें अस्पताल के डायरेक्टर आदि उपस्थित होने के साथ साथ अस्पताल की श्रीमती जहरा उपस्थित रेहान। चीफ उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का उद्घाटन था। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को प्रवेश आलम ने टेकओवर किया। अस्पताल का मुख्य उद्देश्य दुखी लोगों की सहायता करना है। डायरेक्टर में असद शमशी, अथर शमशी और अब्वाब शमशी उपस्थित रहे। आखिर में अब्वाब शमशी ने आभार व्यक्त किया। यह अस्पताल सीएनजी के बिल्कुल बराबर में है, जो कि मुरादाबाद के दिल्ली रोड चौधरपुर में है। इकबाल शमशी साहब के बेटे मरहूम हाजी एहसान साहब पोते भी काफी कुछ दिखाई दिए, जिसमें असद शमशी, अथर शमशी, अब्वाब शमशी तीनों ने जानकारी देते हुए बताया। हर एक के लिए उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलती है और एक अच्छे नागरिक बनाना के तहत भी बहुत फायदा उठाते हैं यहाँ से और बहुत अच्छी तालीम, बहुत असद शमशी साहब, थैंक यू। Please give a warm welcome to him. Please give a big applause to him. यही कहना चाहूँगा कि बगैर किसी मजहब की तफरीक के इंसान की खिदमत करिए। They are presenting to the STSN for this ceremony, opening ceremony of radiology department. These are the representations. अब्बाब शमशी साहब, and we are इकबाल शमशी साहब को और उनके बच्चों को कि वो एक जज्बे के साथ इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं खासतौर से बच्चों को आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट करता हूँ। आपका काम तो नर्सिंग वाला काम है, ये इंसानी खिदमत का काम है। आप उस जज्बे से काम करिए, क्योंकि आपके सामने बहुत से मरीज ऐसे आएंगे जिनको हो सकता है आप छूने का भी जी ना चाहा। उनकी खिदमत करना, उनकी केयर करना, उनकी हर बात का मानना और समझाना, ये एक आर्ट होता है। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में बहुत से मरीज ये कहते हैं कि साहब मैं तो फला नर्स से इंजेक्शन लगवाऊंगा। वो क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर। और एक चीज़ ये याद रखिए, जब मरीज होता है वो वैसे ही टेंशन में बहुत होता है, इरिटेट भी होता है, कभी कभी पूरा भला भी कह देता है। तो उसको माइंड ना करें, उसकी मेंटल स्टेट को देखिए उस वक्त, और आप उसकी खिदमत करें। और उसकी खिदमत करते हुए सिर्फ यही जज्बा नहीं कि हम अस्पताल की तनख्वाह ले रहे हैं, जज्बा आपके अंदर खिदमत का होना चाहिए, क्योंकि आपको ऊपर वाले ने ये मौका दिया है कि उसकी मखलूक की किस तरह से खिदमत की जाए। मैंने अखबार वालों से, टीवी वालों से मैंने कहा कि अगर कोई हिंदी वाले भाई इकबाल शमशी साहब, उनके दोनों बेटे तिवारी साहब से जुड़े हुए, इंसान से जुड़े हुए हैं, और आज के दौर में तकलीफ से सही होता है। और जब वो दिल से दुआ देता है, क्योंकि मैं तो एक सियासी इंसान भी हूँ, लेकिन बच्चों में आपसे दुआ हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर एहसान साहब और हमारे मदर के बच्चे इकबाल शमशी साहब, जो आपके हमारे ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, और आप सबको जो सबने बातें बताई हैं, ये बातें अमल में लानी है। मैं नहीं कहूँगा, ज़िंदगी में चलने के लिए जो बातें इन्होंने बताई हैं कि जो तहजीब है जो हमारे हिंदुस्तान की, जो आप लोग यहाँ पे हमारे स्टूडेंट से डॉक्टर बनने वाले हैं और जो आगे
डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट करूँगा, डॉक्टर साहब नीचे करके जो रिबन सेरेमनी है हमारी, जो आज इनॉग्रेशन है पैथोलॉजी का और एक्सरे डिपार्टमेंट का। रिपोर्ट हो गई या फाइल? रिपोर्ट आज SN जनरल हॉस्पिटल, जिसको हम अब SN मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोलते हैं, और माशाल्लाह ये कन्वर्ट हो गया है। किसी ज़माने में इसको आँखों का ताल बोलते थे, अभी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया है। और आज हमारे साथ चीज़ें जैसे कि बढ़ती जा रही हैं, जिसमें आज हमारे साथ डॉक्टर एस टी हसन साहब तशरीफ लाए थे। उन्होंने पैथोलॉजी डिपार्टमेंट और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट का इनॉग्रेशन किया है। वेरी गुड। चीज़ें बढ़ेंगी और इंशाल्लाह हॉस्पिटल जैसे हमने मल्टी को बोला है, इंशाल्लाह आगे चल कर के ये सुपर स्पेशलिटी भी बनेगा, और आते आते टाइम पे और डिपार्टमेंट भी बढ़ेंगे इसके अंदर। जो इसमें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में और जो मतलब क्या फैसिलिटीज़ रहेंगी? अभी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कलर एक्सरे का स्टार्ट हुआ है। अच्छा। प्लस इसमें हम अल्ट्रासाउंड का भी अप्लाई कर दिया है, जो आने वाले इंशाल्लाह 2 या 3 महीने के अंदर वो भी आ जाएगा हमारे पास। मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हो सकेंगे? हाँ, मुख्तलिफ किस्म के रेडियोलॉजी के टेस्ट हो जाएंगे, जिसमें MRI CT स्कैन भी एड ऑन होगा। अच्छा। और जो ये एक्सरे मशीन का इफ्तिताह हुआ है? एक्सरे मशीन जो है इफ्तिताह हुआ है, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर साहब हैं हड्डी के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर संदीप बिश्नोई। वो आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद उनको तकलीफ ये हो रही थी कि यहाँ पर जब मरीज़ आते थे तो एक्सरे कराने मरीज़ को बाहर जाना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब हड्डी का डिपार्टमेंट है, हमारे पास फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट भी है, यानी कि पेशेंट को एक रूम के अंदर सब चीज़ें हो जाए, इसलिए एक्सरे डिपार्टमेंट भी एड ऑन किया गया है। एक्सरे रिपोर्ट कितनी देर में मिल जाएगी अंदाज़न, क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? मैं समझता हूँ विदिन 10 मिनट्स जो है फिल्म तो तैयार हो जाती है और रिपोर्ट भी तैयार हो जाती है। अब फास्ट स्पीड और कलर, और ये कलर एक्सरे है, ना कि नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट नहीं, कलर एक्सरे मिलेगी। एक आखिरी सवाल ये कि गरीब मरीज़ों के लिए आपके यहाँ क्या क्या सहूलतें हैं? मैं इतना जानता हूँ कि हमारे वालिद साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, और हाजी इकबाल शमसी साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी मरीज़ यहाँ पर आए पैसों की वजह से वापस ना जाए। हॉस्पिटल में पैसे अगर कोई ऑपरेशन 5,000 रुपये का है, जमा पूरे होंगे। अगर मरीज के पास 2,000 रुपये हैं या 1,000 रुपये, ये बिल्कुल नहीं है। पैसे जमा होंगे हॉस्पिटल में, मरीज जो खुशी खुशी दे दे, बाकी जमा करके हॉस्पिटल में जमा हो जाए, लेकिन पैसों की वजह से कोई भी वापस ना लौटे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का बखूबी प्यार मिलने की वजह से हम डे बाय डे प्रोग्रेसिव की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास आपको पता है कि आँखों का अस्पताल पुराना था, अब मल्टी स्पेशलिटी भी हम लोग स्टार्ट करें, 1 साल हो चुका है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं ऐसी थी जो अभी नहीं थी, जैसे कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वो हमने इनॉग्रेट किया है आज। अंडर वन रूफ हम ये चाहते हैं कि हमारे पेशेंट को सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे हम उपलब्ध करा पाएँ, और आज आप सब लोगों के सहयोग से हम इस काबिल हो पाए कि हमने अपना रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का इनॉग्रेशन किया। डॉक्टर ST हसन के द्वारा रिबन कटिंग सेरेमनी की गई, और उन्होंने हमें एज अ मेंटर गाइड किया कि हमें अपने हॉस्पिटल की अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, और एक खिदमत का जज्बा लेकर हम फिर हाजिर हैं आपके लिए, हमेशा तैयार रहेंगे। इसमें परवेज़ आलम साहब का क्या रोल रहेगा जो नए डिपार्टमेंट शुरू हुए हैं? जी, मिस्टर परवेज सर ने यहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट टेक ओवर किया है। अच्छा, और इंशाल्लाह उन्होंने पूरे जज्बे के साथ मुझसे वादा किया है कि जो भी काम करेंगे पूरी नेक नियत के साथ करेंगे, और अपने मखलूक के लिए जितना भी अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर और किफ़ायती दामों में करेंगे। जज़ाकल्लाह। जी, तो लॉजी डिपार्टमेंट टेक ओवर किया, उनसे भी मैंने यही कमिटमेंट लिया है कि जिस जज्बे के साथ मैं बैठी हूँ यहाँ, वही जज्बा मुझे हर एक अपने टीम मेंबर में चाहिए। और एज अ मेंटर डॉक्टर ST हसन ने हम लोगों को दुआओं से नवाजा और हमारी इज्जत अफजाई की। हमारे इस गरीब खाने पे कहूँगी मैं तो इसे कि तशरीफ़ लाकर और हमारी इज्जत में इजाफा किया। डॉक्टर तालिब साहब को आपने कौन सा डिपार्टमेंट? सर, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट पैथोलॉजी उनको, जिसमें सारी खून की, पेशाब की सारी जांचें होती हैं। जज़ाकल्लाह। जैसे कि एहसान हॉस्पिटल है, गरीब आर्थिक स्थिति लोगों को भी देखते हैं और मतलब वैसे भी देखते हैं, तो मैं बिल्कुल जैसे एहसान हॉस्पिटल चल रहा है उसके हिसाब से मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी होंगे इंशाल्लाह उनके लिए मदद के लिए
हाजिर रहूँगा। मतलब जो उनकी गाइडलाइंस हैं उन्हीं पर अमल करेंगे आप? उन पे अमल करूँगा। क्या टाइमिंग्स रहेंगी यहाँ पर? ये 24 घंटे रहेगा। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों मिली भी है मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल जो है मिस्टर अचर सर के ही साथ मकसूद आलम सकलैनी साहब, जनाब पुखराज आलम सकलैनी साहब। फार्मेसी वाले भी डॉक्टर जुबैर साहब, वाइस एडमिन डॉक्टर जुबैर सर हैं जो ऊपर से है कि कोई भी अनफेयर काम लोग नहीं करेंगे, ना करते हैं, जो भी होगा सबको ये भी हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये दोनों हिस्से में है। पास सफर में मदद मांगने गया था, तुमने मेरी मदद नहीं करी। मैं तुम्हारे पास बीमार गया था, तुमने मेरा इलाज नहीं करा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बंदा कहेगा कि अल्लाह तुम तो